अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अहम शख्सियत के साथ मौजूद है, लेकिन उनका तारुफ कराने से पहले मैं आपको ये कहूँगा, जैसे आप लोगों को पता है मैं ये डॉग ट्रेनिंग में मैं काफ़ी शोज़ मैंने डॉग्स को हैंडल किया और मैं ज़्यादातर जर्मन शेफर्ड को ट्रेन करता हूँ। बेसिकली इट्स माय फेवरेट ब्रीड ऑफ डॉग्स। सो उसी के मतलब आजकल जैसे शौक बहुत बढ़ गया है, जर्मनी से लोग महंगे महंगे डॉग मंगवा रहे हैं, तो कई लोगों को मुश्किल होती है कि जर्मन पाकिस्तानियों को नहीं आती, तो हम एक ऐसे पाकिस्तानी के पास मौजूद हैं जिसे जर्मन आती है। आया उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर शहजाद। मेरा नाम उमर शहजाद है। तो आप एक्चुअली आपको जर्मन आती है, तो आप वहाँ से पढ़े हुए हैं या यहाँ से आपने कहीं से सीखी है? एक्चुअली मैंने जर्मनी जाने से पहले पाकिस्तान से जर्मन सीखी थी और उसके बाद फिर मैं जर्मनी चला गया, वहाँ पे मैंने मज़ीद सीखी और फिर जर्मनी में मैंने जाके अपनी एजुकेशन की और फिर मैं तकरीबन वहाँ पे 25 साल मैंने गुजारे। मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जॉब की, अपना कारोबार भी किया और मेरे पास MBA मैंने किया हुआ इंटरनेशनल बिज़नेस में और मुख्तलिफ़ तरह के शोबों में मैंने जॉब्स की, एक्सपीरियंस हासिल किया, दुनिया देखी, सफ़र किए, लाइफ को हर तरीके से मैंने फ़ेस किया, देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें है कि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी अरसे से जर्मन बोल रहा हूँ। इट इज़ आलमोस्ट माई मदर टंग बन गई है अब तो अगर किसी को कोई जैसे कोई सिमल्टेनियसली अगर जर्मन किसी ने कोई पूछना चाहता है या ट्रांसलेशन चाहता है तो वो भी मैं करता हूँ और मैं यहाँ पे जर्मन ज़ुबान सिखाता भी हूँ। मैं यहाँ पे स्टडी कंसल्टेंसी भी देता हूँ। अगर किसी का कोई स्पाउस वीज़ा का कोई इशू हो, कोई लीगल इशू हो, तो उसके अंदर जो भी उनके जो ड्रॉबैक्स होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैं सॉल्व करता हूँ। और जर्मन इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज एक्चुअली। तो जैसा कि आपने सुना, इन्हें बताया कि क्लासेस भी लेते हैं, तो अगर आपने इनसे क्लासेस लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अभी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो जैसे आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि एक्चुअली जर्मनी मुझे पसंद है जर्मन शेफर्ड की वजह से। तो जर्मन मुझे शुरू से बोलने का शौक़ है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि जब मैं इनसे मिला था तब मुझे एहसास हुआ था कि मेरे और मेरे फादर का एक्सेंट इतना ख़राब है। तो मैं वही सवाल पूछूंगा, बचपन से शौक था या फैमिली में चलता आ रहा था जर्मनी में? एक्चुअली मेरे एक अंकल हैं, अभी भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो 1961 में फर्स्ट टाइम जर्मनी गए थे तो उन्होंने वहाँ से कुछ स्टडी वगैरह की, वो वहाँ से बुक्स लेकर आए थे। तो व्हेन आई वाज इन द क्लास 8th तो फर्स्ट टाइम मैंने जर्मन ज़ुबान की किताबें मेरे हाथ में थी और मैंने इनको जो पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उस वक्त से मैं जर्मन के अंदर मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। और जर्मन ज़ुबान मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी पसंद है क्योंकि ये एक बड़ी शायराना ज़ुबान है, ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बड़ी वेराइटीज़ हैं, इसका बोलने का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसके अंदर ज़्यादा रिच लैंग्वेज है। तो लिहाजा बचपन से शौक़ था, फिर आगे अपने शौक़ को मज़ीद आगे मैंने इसको अपना बढ़ाया और पाकिस्तान से जर्मन सीखी, फिर मैं जर्मनी चला गया और वहाँ से एजुकेशन भी की जर्मन लैंग्वेज में और इस तरह एक लंबी स्टोरी है। अभी फ़िलहाल मैं पाकिस्तान में वापस आया हूँ और यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा हूँ, कोर्सेज भी दे रहा हूँ, लैंग्वेज भी सिखा रहा हूँ और वेदर को भी एंजॉय करता हूँ क्योंकि इतनी अच्छी धूप यहाँ पे जो है वो मैंने जर्मनी में बड़ी मिस की थी। तो बेसिकली यूँ कह लें कि मैं बड़ा खुश हूँ वापस आके, लेकिन मेरा जर्मनी आना जाना लगा रहता है क्योंकि मैं जर्मन नेशनल भी हूँ तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो फिर जब शौक हुआ, यानी बेसिकली अंकल से ही शौक पड़ा जर्मनी का, जर्मन बिल्कुल लैंग्वेज का। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आप पाकिस्तान में ही रहेंगे या जर्मनी जाएंगे? मैं फ़िलहाल पाकिस्तान में रह रहा हूँ और लेकिन यह कि जर्मनी जाने का जब मेरा दिल करता है मैं जर्मनी चला जाता हूँ, लेकिन अब ये मूड करता है कि मतलब अच्छा वेदर जहाँ पर हो उसको एंजॉय करूँ, तो मेरा जर्मनी आना जाना लगा रहता है वैसे। तो आप जर्मनी कितने अर्से के लिए गए थे? मैं जर्मनी स्टडी के लिए गया था, फिर वहाँ पे मैं सेटल हुआ और तकरीबन मैंने जर्मनी में 25 साल मैंने वहाँ गुजारे। तो 25 साल जो आप रहे उसमें आपका यानी आप क्या करते रहे, कैसा आप रहे जर्मनी में, आपको कैसा लगा?
मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम जर्मनी गया तो आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं एक बस स्टॉप पे उतरा, मुझे एक अजीज़ के घर जाना था। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है वो इतना उम्दा था कि उसको मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 40 किलो के करीब लगेज था। तो मुझे अब एक अजीज़ के घर जाना था और मुझे उनका एड्रेस भी नहीं पता था कि किधर जाना है और कैसे जाना है। तो वो एक छोटा सा गांव था, तो मैं उतरा, तो मैं बस से उतरा और आई वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। तो अचानक एक गाड़ी आके रुकी और उसमें से एक शख्स बाहर निकला, उसने मेरे से पूछा कि वेयर आर यू गोइंग। तो मैंने बता दिया कि मैं इस एड्रेस पे जाना चाहता हूँ। वो शख्स गाड़ी से उतरा है, उसने डिग्गी खोली और मेरा 40 किलो का जो लगेज है अपने हाथ से उसने डिग्गी में रखा और आई वाज वेरी सरप्राइज कि व्हाट इज डूइंग एक्चुअली। तो जब फिर हम गाड़ी में बैठे तो मेरे से पूछने लगा कि कहाँ से आए हो। मैंने कहा पाकिस्तान से आया हूँ। क्या करते हो? मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। मैंने उससे पूछा आप क्या करते हैं? कहता मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि एक डॉक्टर जो है वो इतना मतलब इतना हेल्पफुल हो सकता है। तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इस चीज़ से मतलब इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया कि मैं जर्मनी में रहूं और वहाँ पे अपनी लाइफ गुजारूं। और ओवरऑल जो है कि मुझे जर्मनी में कभी भी किसी भी किस्म के नेगेटिव हालात का सामना नहीं करना पड़ा। एक तो उसके पीछे एक ये भी वजह है कि मैं जब जर्मनी गया तो मेरी लैंग्वेज पहले से बहुत अच्छी थी, यानी कि मैं पाकिस्तान से जर्मन लैंग्वेज अच्छी खासी सीख के गया था। उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी मुल्क की ज़ुबान पहले से सीख के जाते हो तो आपको उसका कल्चर का पता होता है, ज़ुबान का पता होता है, और आपने अगर कोई गलती करनी होती तो वो आपसे नहीं होती, क्योंकि आप शुरू से ही आपको ये पता होता है कि मैंने करना क्या है। लिहाजा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अच्छा रहा और आई रियली लव दिस कंट्री। और एक मुझे इसकी ज़बान बड़ी पसंद है। यहाँ के लोग जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उनके दिल में है वो मुँह पर है, और ये चीज़ मेरी भी नेचर से असल में मैच करती है। और ये भी मैच करती है कि ये लोग जो हैं वो मतलब जर्मनी में जो लोग हैं वो बड़े एक चीज़ को पंक्चुअलिटी को पसंद करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को पसंद करते हैं, और ये मेरी भी तबीयत से असल में मैच करता है। इसलिए मैं वहाँ पे ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ पर। तो मैं भी कई दफ़ा सोचता हूँ कि अब देखिए हम तो बचपन से उर्दू पेरेंट्स बोलते हैं इर्द गिर्द के, तो एक मदर लैंग्वेज से एक डिफरेंट लैंग्वेज जो आपने कभी यानी शौक़ हो सीखने का लेकिन कभी सुनी ना हो, पढ़ी ना हो, तो कितना मुश्किल होता है उसमें कन्वर्ट करने में? इस तरह है कि मेरा ये टिप है कि अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं जो आपकी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो हमेशा किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को आप हमेशा अपनी मदर टंग से सीखें। मिसाल के तौर पर अगर आपने जर्मन सीखनी है तो आप उसको उर्दू के सहारे से सीखें, इंग्लिश के सहारे से ना सीखें। इसकी वजह यह है कि जब आप एक सेकंड फॉरेन लैंग्वेज कोशिश करते हैं फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज के सहारे से सीखने से, तो आप उसको नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारी मदर टंग के अंदर जो हमने चीज़ें याद की हुई या हमें जो पता है वो हमें आसानी पैदा करती हैं एक सेकंड फॉरेन लैंग्वेज सीखने में। और बात को भी आ जाती है कि इंसान के यानी कि एक तो इंसान को शौक़ होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है जिस चीज़ का आपको शौक़ होगा आप उसके अंदर दिल से वक्त भी लगाएंगे, टाइम भी खर्च करेंगे, एफर्ट भी करेंगे। तो ये बेसिकली असल में इस तरह होता है कि जिस तरह किसी इंसान को कोई खाना पसंद है तो किसी को कोई खाना पसंद है, तो वो बेसिकली ये आपके अंदर एक चीज़ होती है कि मुझे फ़लानी ज़ुबान से ज़्यादा लगाव है, कि मुझे फ़लानी ज़ुबान जो है उससे ज़्यादा लगाव नहीं है। और फिर उसमें ये भी बात आ जाती है कि आप उसको सीखते कैसे, यानी आप उसको किस सिस्टम से सीखते हैं, आप उसको किस सीखने के लिए आप कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। तो आप यानी 25 साल जर्मनी में रहे, तो आप किस किस शहर में घूमे थे? मैं काफ़ी शहरों में रहा हूँ। मैंने कोबुर्ग देखा है, बड़ा प्यारा सा शहर है, ये नॉर्थ के बायर्न में है। इसके अलावा मैं कोलोन में रहा हूँ, मैं इधर म्यूनशन ग्लैडबा में रहा हूँ, वॉल्सबर्ग में रहा हूँ, हैम्बुर्ग में रहा हूँ, फ्लेंसबर्ग में रहा हूँ, और मेरा जो सबसे फेवरेट शहर है रहने के लिहाज से वो कोलोन है, जिसको हम जर्मन में कॉल्न बोलते हैं, क्योंकि मुझे कोलोन के लोगों का जर्मन बोलने का एक्सेंट बड़ा प्यारा लगता है। तो अभी तक आपको यानी सबसे अच्छा कोलोन लगा? रहने के लिहाज से
रवाज के लिहाज से, इसलिए कि कोलोन के लोग ऐसे हैं कि वो बड़े बतूनी हैं, यानी वो बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं। अब अगर आप नॉर्थ जर्मनी में जाते हैं, जैसे हैम्बर्ग एक शहर है, तो वहाँ पे लोग खामोश तबीयत है, जबकि कोलोन के लोग खामोश तबीयत नहीं है। ये इंसान से जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन दोस्ती ज़्यादा लंबी नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट जो है ना वो एटमॉस्फेयर बड़ा जो है ना खूबसूरत रहता है इस पर, तो आप वहाँ पे बोर नहीं होते बेसिकली। यानी लोग इतने बातचीत में इतने अच्छे रहते हैं कि इंसान का टाइम अच्छा गुजरता है बेसिकली। लेकिन ये कि और अगर रहने के लिहाज से देखा जाए तो शहरों में रहना जो है वो थोड़ा सा आसान है, लेकिन शहरों की ज़िंदगी और तरह से है, लेकिन गांव की ज़िंदगी और तरह से। और अगर आपने लाइफ को सही इंजॉय करना है, यानी एक रिच लाइफ है, तो आप गांव में जाएं, क्योंकि जर्मनी के गांव दे आर टू ब्यूटीफुल। यानी गांव की ज़िंदगी वहाँ पर शहर से ज़्यादा खूबसूरत है इफ़ यू आर नेचर लवर। तो जैसा कि आपको पता है जर्मनी में ही मेन सीगर शो होता है, तो ज़्यादातर नूनबर्ग में होता है। तो आपको नूनबर्ग बेसिकली सिटी कैसी लगी? न्यूरनबर्ग बहुत अच्छा शहर है। वहाँ पर फार्मूला 1 रेसिंग के लिए ट्रैक बना हुआ है, जहाँ पे आप फेरारीज रेंट करके और खुद भी चला सकते हैं। तो क्या आप उसी फार्मूला 1 ट्रैक पे कभी आप खुद गए? नहीं, मुझे खुद मौका नहीं मिला वहाँ पे गाड़ी चलाने। तो आपको नूरनबर्ग लगा कैसा शहर? बहुत अच्छा शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है और अच्छा शहर है। तो और ये जो बहुत अब ये मशहूर हो गया ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, तो ये बेसिकली अलहदा कैसे हुए थे? क्योंकि आपको जर्मनी का बहुत इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो ये अलहदा कैसे, क्यों और कैसे हुए थे? एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जर्मनी जो था वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया था। यानी जर्मनी पे एक्चुअली एक तरफ से रशिया ने हमला किया था, एक तरफ से ब्रिटिश और अमेरिकन और फ्रेंच ने। तो जर्मनी को शिकस्त देने के बाद जो थे यानी जो फातेह मुल्क थे, उन्होंने जर्मनी को अपने लिए डिवाइड कर लिया था, क्योंकि रशियन जो थे वो ईस्ट जर्मनी की साइड से दाखिल हुए थे, तो उन्होंने पूरा का पूरा ईस्ट जर्मनी जो कहा था कि ये हमारा इलाका है। वेस्ट जो जर्मनी था वो बेसिकली फ्रांस और ब्रिटिश और अमेरिकन ने अपने अंडर में ले लिया था। तो ये जो दीवारें बर्लिन बनी है उसकी वजह ये थी कि जब रशिया ने दोबारा अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है दोबारा से एक यूँ कहने के स्ट्रॉन्ग होल्ड किया, तो उन्होंने जर्मनी के ईस्ट साइड में एक दीवार बना दी, क्योंकि वो पूरे के पूरे ईस्ट जर्मनी को अपने कंट्रोल के अंदर रखना चाहते थे। और ये दीवार काफ़ी सालों तक रही और लास्ट टाइम फिर ये 1989 में ये दीवारें बर्लिन टूटी है। और अभी भी बर्लिन शहर जो है उसके अंदर जो वॉल ऑफ बर्लिन जिसको हम बोलते हैं, उसका अभी भी कुछ हिस्सा मौजूद है। अभी भी आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हुआ ये था कि जब आई थिंक 1961 में ये वॉल बनी थी और 1961 में ये बनी थी और 1989 में दीवार पर उन्होंने गिराई गई थी। तो जो इतना दरमियान में जो इतना हिस्सा टाइम था उसमें जर्मन कौम जो थी वो दोनों हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी, यानी एक तरफ ईस्ट जर्मनी में और वेस्ट जर्मनी में। और ये लोग काफ़ी सालों तक इस चीज़ के अंदर फिर सफ़र करते रहे कि हम दोबारा से यूनाइट हो जाएं। फिर 1989 में जब UdSSR के हिस्से हुए तो फिर ये दोबारा से जो ईस्ट जर्मनी था वो वेस्ट जर्मनी के साथ मिल गया। तो अभी भी अलहदा है ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी? नो नहीं, अभी नहीं है। अभी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जो दोनों मिल चुके हैं और अब इसको सिर्फ और सिर्फ जर्मनी कहते हैं। पहले इसको वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी का नाम दिया जाता था, लेकिन अब ये एक मुल्क हो चुका है। तो जब आप गए थे तब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी था? नहीं, उस वक्त नहीं था, बल्कि मेरे जाने से पहले ही ये यूनाइट हो चुका था। मेरे जाने से पहले यूनाइट हो चुका था। तो कई दफ़ा हम लोगों ने सुना है कि जर्मनी के बंदे बहुत बदतमीज प्राउड होते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? दरअसल बात यह है कि जर्मन जो एटीट्यूड है, ये जर्मन जो मिजाज है, वो हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को थोड़ा सा और इसलिए लगता है कि जर्मन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कौम है, यानी इनके जो दिल में है वो मुंह पर है, लिहाजा ये चीज़ को छुपाते नहीं हैं। लिहाजा ये जब डायरेक्ट बात करते हैं तो हमें जो कि पाकिस्तान में आदत है थोड़ा सा घुमा फिरा के बात करने की। अगर हमें कोई शख्स अच्छा भी ना लग रहा हो तो हम उसको कम से कम मुंह पे नहीं कहते कि
कि मैं आपको पसंद नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसे लोग हैं कि इनके जो दिल में है वही ज़ुबान पे है, लिहाजा हमें एज ए पाकिस्तानी है जो है ना, हमें ये थोड़े से मतलब ऑड लगते हैं या रूड लगते हैं, लेकिन ये असल में इस तरह के है नहीं है। सिर्फ यह है कि इनको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम चाहिए, और इनका जो वे ऑफ डायरेक्टनेस है उसको अगर हम समझ लें तो मैं समझता हूँ कि जर्मनी में जो इनका जो वे ऑफ वर्किंग है, इट इज़ मोर एफिशिएंट देन द अदर वन। तो आप किस कंट्री में जर्मनी के अलावा गए हुए हैं? मैंने सारा यूरोप देखा हुआ है, यानी होल ऑफ द यूरोप। रशिया गया हूँ, सऊदीया गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, और इसके अलावा तकरीबन कोई मतलब यूरोप सारा देख लिया, और ये जो मैंने अभी जो मुल्क बोले हैं, और उज़्बेकिस्तान गया हूँ, ताजिकिस्तान गया हूँ, किर्गिस्तान गया हूँ, तो ये सारे सेंट्रल एशिया के जो मुल्क हैं ये भी मैंने देखे हैं। तो आप इटली कभी गए हैं? इटली भी गया हूँ, बिल्कुल। तो आप इटालियंस के बारे में क्या कहेंगे? इटालियंस जो हैं बड़े इनकी लैंग्वेज है वो बड़ी म्यूज़िकल किस्म की लैंग्वेज है। ये थोड़े से ज़रा मतलब ऐसे हैं कि ज़रा इंसान जो है ना वो उनको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि ये घुमा फिरा के बात करते हैं, मतलब डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंसान से थोड़ा सा खेलते हैं बातों में। तो अगर तो कोई बेवकूफ़ बन जाए तो ठीक है, अगर कोई नहीं बनता तो फिर भी ठीक है। तो अभी इंटरव्यू में इतना ही, तो अब आपको क्लासेस की तरफ लेके जाते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने आपको बताया था क्लासेस भी लेते हैं, तो अगर किसी ने आपके पास आना हो तो आप अपना एड्रेस बता दें। मेरा एड्रेस है यहाँ पर मरी रोड पे जो गोल्ड पॉइंट प्लाजा बना हुआ है, मैं बिल्कुल उसकी ऑपोजिट रोड साइड पे MCB बैंक के फर्स्ट फ्लोर पे होता हूँ, और यहाँ पे मैं जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस भी देता हूँ। मैं 4 लेवल्स तक करवाता हूँ, A1, A2, B1 एंड B2, और स्टडी कंसल्टेंसी भी देता हूँ। अगर किसी का केस वगैरह थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है तो उसके अंदर भी मैं गाइड करता हूँ और काउंसलिंग भी करता हूँ। तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं? एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस मैंने शुरू की थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में एक इशू ये आता है कि स्टूडेंट जो है वो एक ख़ास लेवल के बाद इस चीज़ को समझ नहीं पाता। तो फ़िलहाल मैंने ऑनलाइन क्लासेस ऑफ की हुई हैं। अगर कोई बहुत इमरजेंसी केस है, यानी ऐसा है कि वो इस शहर से दूर रह रहा है, तो इन केस मैं इस पे सोच सकता हूँ, लेकिन बेहतर यह है कि आप जर्मन ज़ुबान ऑन कैंपस आके सीखें, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसा कि आपको पता है हम जर्मन शेफर्ड जर्मनी से मंगवाते हैं, जर्मनी के ब्रीडर से, लेकिन उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, तो आप इन्हें तो जर्मन आती है, तो अगर आपने ट्रांसलेशन करवानी है तब भी ये मौजूद है, तो आप ट्रांसलेशन भी कर देंगे, राइट? एग्जैक्टली, मैं ट्रांसलेशन भी कर सकता हूँ, मैं इंटरप्रेटर भी करूँ, और एनी काइंड ऑफ जर्नी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो आपको इनका फ़ोन नंबर, ईमेल और और एड्रेस, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।